हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी। आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। इस आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्रा की थी तथा उन्हें 12,200 एकड़ भूमि दान में मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन और नीदरलैंड। आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नीदरलैंड के उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम तथा इसकी प्रशासनिक राजधानी है द हेग। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन बी मार्गारेट थैचर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी गोल्डा मेयर। आंसर है ऑप्शन ए, श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वह श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता भी थीं। साल 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 18 मई 1956 को, 14 मई 1948 को, 30 दिसंबर 1950 को या 30 दिसंबर 1948 को। आंसर है ऑप्शन बी, 14 मई 1948 को। इजराइल संसार के यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इजराइल का नया राष्ट्र 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। आपका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए अब जानते हैं कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई है? अमरावती कला शैली, मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली या मधुबनी कला शैली। आपका आंसर है ऑप्शन सी, गांधार कला शैली।
भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला की अधिकांश मूर्तियां स्लेटी पत्थर की बनी हुई हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? वर्धन शासनकाल को, मौर्य शासनकाल को, मुगल शासनकाल को या गुप्त शासनकाल को? आपका आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त शासनकाल को। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंश, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी मालविकाग्निमित्र। आंसर है ऑप्शन सी, देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार थे जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन माना जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियां हैं ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम तथा रघुवंशम। कालिदास जी की सर्वोत्कृष्ट कृति उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। आइए जानते हैं उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, जिसमें मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला तथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय कथा है। नेक्स्ट बात करते हैं मालविकाग्निमित्रम के बारे में। यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है जिसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रणय कथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है रामायण से, बी जातक कथाएं, सी महाभारत, डी पंचतंत्र कहानियां। आंसर है ऑप्शन बी, जातक कथाएं। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। इनका समय दूसरी सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? राजपूत राजवंश के, चोल वंश के, चंदेल वंश के या पल्लव वंश के? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदेल वंश के। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में सिर्फ 30 मंदिर ही शेष हैं। नेक्स्ट है, चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विजयालय ने, बी परांतक प्रथम ने, सी आदित्य प्रथम ने, डी राजा राम प्रथम ने। आपका आंसर है ऑप्शन ए, विजयालय ने। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 1850 से 1877 ईस्वी में की थी। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कपिलेंद्र, बी नरसिम्हा प्रथम, सी पुरुषोत्तम,
डी छोड़ागंडा। आंसर है ऑप्शन बी नरसिम्हा प्रथम। पुरी ओडिशा में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया था। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है जिसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की यानी घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब को, ए.ओ. ह्यूम को, राजा राम मोहन राय को या स्वामी विवेकानंद को? आपका आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। आइए जानते हैं राजा राम मोहन राय को और किस नाम से जाना जाता था या उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता था, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डी स्वामी विवेकानंद ने। आपका आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया तथा 1899 ईस्वी में बेलूर मठ कलकत्ता में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है सूरत, बी दांडी, सी वर्धा, डी चंपारण। आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिले में 1917 में किया। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबवाबों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर।
आपका आंसर है ऑप्शन ए अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय 1916 से 1921 ईस्वी तक था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार लाया गया। नेक्स्ट है, कोलंबस किस देश का निवासी था? स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड। आपका आंसर है ऑप्शन बी इटली। नई दुनिया के रूप में अमेरिका की खोज 1492 में इटली के निवासी कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी नामक घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1971 एडी में, बी 1972 एडी में, सी 1973 एडी में या डी 1970 एडी में। आपका आंसर है ऑप्शन सी 1973 एडी में। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के बारे में। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेंड शुल्कों को हटाकर चाय पर नाम मात्र का कर रखा, जिसमें यह दिखाना था कि इंग्लैंड को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है। जब बोस्टन बंदरगाह पर 16 दिसंबर 1773 को खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया, तो यह दिखाना था कि उपनिवेशवासियों को इसका सैद्धांतिक विरोध करने का अधिकार है। इसे ही बोस्टन टी पार्टी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1859 में, बी 1869 में, सी 1769 में या डी 1759 में। आंसर है ऑप्शन सी 1769 में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका टापू पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। इसके समय में फ्रांस ने बहुत प्रगति की थी। नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था व कानून संहिता की रचना के लिए भी प्रसिद्ध है। वस्तुतः नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से? आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 1964 से 1965 में देश में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। इस श्वेत क्रांति की शुरुआत के लिए 3 चरण बताए गए हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से हैं। प्रथम चरण 1970 से 1980 तक, द्वितीय चरण 1981 से 1985 तक, तृतीय चरण 1985 से 1996 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।